हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एम एन नर्सिंग। तो आज हम फिर से 10 MCQ टाइप क्वेश्चन देखेंगे और उनके आंसर। अगर हम एक साथ ही ऐसा लेंदी सा वीडियोस अपलोड करेंगे या लेंदी सा कुछ भी पढ़ेंगे तो उसमें हम ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं और हमें कुछ भी ठीक से समझ नहीं आता है। इसलिए चाहे हम थोड़ा थोड़ा पढ़ें बट समझ कर पढ़ें तो वो ज़्यादा बेनिफिट रहेगा हमारे लिए। तो इसलिए हम 10-10 क्वेश्चन करके इन सभी को सॉल्व करेंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं हम उनके आंसर ईजी तरीके से दे सकते हैं। तो हम ऐसे लेंदी ना पढ़ के छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो चलिए, आज हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो है द सिम्टम्स दैट डिफ्रेंशिएटेड एक्लैम्सिया फ्रॉम प्री एक्लैम्सिया इज़। तो इसमें कौन सा सिम्टम्स है जो एक्लैम्सिया को प्री एक्लैम्सिया से अलग करता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है हाइपरटेंशन, ऑप्शन सेकंड है सीजर, ऑप्शन थर्ड है एडिमा, ऑप्शन फोर्थ है स्ट्रोक। तो जो प्री एक्लैम्सिया और एक्लैम्सिया होता है तो उसमें जो मोस्ट कॉमन डिफरेंट होता है वो सीजर्स का होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सेकंड होगा। नेक्स्ट है साइनोएट्रियल यानी ऐसी नोड इज़ अ पेस मेकर ऑफ द हार्ट बिकॉज ऑफ। तो जो ऐसी नोड है वह पेस मेकर होता है हार्ट का, किस कारण से होता है। तो जो ऐसी नोड है उसी को हमने पेस मेकर क्यों कहा हार्ट का। हम एवी नोड को भी तो पेस मेकर बोल सकते हैं। तो इसमें पूछा गया है कारण कि ऐसी नोड को किस कारण की वजह से हम इसको पेस मेकर बोलते हैं। तो ऑप्शन ए है लोकेशन इन द राइट एट्रियम, ऑप्शन सेकेंड न्यूरल कंट्रोल, ऑप्शन थर्ड नेचुरल लिंकेज टू सोडियम, ऑप्शन फोर्थ नेचुरल लिंकेज टू पोटेशियम। तो जो ऐसी नोड होता है वो सभी जानते हैं कि नेचुरल लिंकेज ऑफ सोडियम होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड होगा। नेक्स्ट है ऑल आर इंक्लूडेड इन हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर ऑफ प्रेगनेंसी एस्पेक्ट। तो इसमें सारे जो ऑप्शन दिए गए हैं वो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर से रिलेटेड हैं। बस इसमें एक ऐसा ऑप्शन है जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर जो प्रेगनेंसी में होता है उसमें इंक्लूड नहीं है। ये एस्पेक्ट का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन फर्स्ट प्री एक्लैम्सिया, ऑप्शन सेकंड क्रॉनिक हाइपरटेंशन विथ सुप्रीम पोस्ट प्री एक्लैम्सिया, ऑप्शन थर्ड गेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ऑप्शन फोर्थ नन ऑफ दीज। तो हम देखेंगे कि जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर है तो वो प्री एक्लैम्सिया उसमें इंक्लूड होता है। क्रॉनिक हाइपरटेंशन में प्री एक्लैम्सिया इंक्लूड होता है। गेस्टेशनल हाइपरटेंशन उसको बोलते ही है। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो है नन ऑफ दीज। तो उसका जो राइट आंसर है वो फोर्थ होगा। नेक्स्ट देखेंगे व्हाट इज़ द कार्डियक आउटपुट इन मिलीलीटर्स पर मिनट। तो जो कार्डियक आउटपुट होता है उसमें पर मिनट कितना ब्लड का आउटपुट होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट है 3000, सेकंड 5000, थर्ड 6000, फोर्थ 7000। तो आप इस क्वेश्चन का आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिएगा जिससे कि आपका नॉलेज बढ़ेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो इसका आप लोग आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टडीज़ वुड नॉट हेल्प रिस्टोर आ हाई ब्लड टेम्परेचर टू नॉर्मल। तो इसमें ऐसी कौन सी स्टडीज़ हैं जो कि हेल्प करती हैं जो हाई टेम्परेचर है उसको नॉर्मल टेम्परेचर करने में। तो इनमें जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे हेल्प करते हैं हाई टेम्परेचर को नॉर्मल टेम्परेचर करने में। बट ऐसा एक इसमें कौन सा ऑप्शन है जो हाई टेम्परेचर को नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में नहीं करता है हेल्प। तो ऑप्शन है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस, ऑप्शन सेकंड स्वेटिंग, ऑप्शन थर्ड फ्लैटनिंग ऑफ स्किन हेयर, ऑप्शन फोर्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो टू द पेरीफेरी। तो जो स्वेटिंग है तो उसमें वो जो बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में हेल्प करता है। जो स्किन पर हेयर्स पाए जाते हैं वो भी बॉडी टेम्परेचर को डिक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं। और जो पेरीफेरी ब्लड फ्लो होता है वो भी हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो जो ऑप्शन फर्स्ट है नॉन सीवरिंग थर्मोजेनेसिस ये बॉडी टेम्परेचर को हाई से लो करने या नॉर्मल करने में हेल्प नहीं करता है। तो उसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। नेक्स्ट है वाई इज़ मैग्नीशियम सल्फेट गिविंग टू अ प्री एक्लैम्प्टिक वूमेन। तो इसमें पूछा गया है कि जो मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं प्री एक्लैम्प्टिक वूमेन को वो हम क्यों देते हैं। ऑप्शन फर्स्ट है टू ट्रीट लो ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सेकंड टू ट्रीट द अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, ऑप्शन थर्ड है टू इंड्यूस लेबर, ऑप्शन फोर्थ है टू कंट्रोल APH। तो जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो लो ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए नहीं दिया जाता है, वो हाई ब्लड प्रेशर को ट्रीट करने के लिए या मैनेज करने के लिए हम देते हैं जो एक्लैम्सिया वाले पेशेंट हैं उनमें। सेकंड है अमाउंट ऑफ प्रोटीन यूरिया, इसके ट्रीटमेंट के लिए भी नहीं देते हैं। टू इंड्यूस लेबर, जो मैग्नीशियम सल्फेट है वो लेबर की प्रोसेस को इंड्यूस नहीं करता है। अब नेक्स्ट है टू कंट्रोल APH। तो इसका राइट आंसर है टू कंट्रोल APH क्योंकि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो APH होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट है इन आ COPD पेशेंट ABC मीन्स एट्रियल ब्लड गैसेस इज डिक्रीजिंग एंड ही इज़ क्लोज टू रेस्पिरेटरी फेलियर, द नर्स शुड फर्स्ट असेस द पेशेंट। तो एक COPD का पेशेंट है जिसका जो ABC है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो उसमें नर्स फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है पेशेंट को असेस करने में। तो फर्स्ट है साइनोसिस, सेकंड है ब्रेडिकार्डिया, थर्ड है फटिग एंड मेंटल कन्फ्यूज़न, फोर्थ है डायलिटेशन ऑफ जुगुलार वेन। तो हमें
पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे कि इसमें पूछा गया था नर्स शुड फर्स्ट असेस द पेशेंट। तो फर्स्ट देखना है हमें कि COPD पेशेंट का अगर आर्टियल ब्लड गैसेस डिक्रीज होता है तो उसमें नर्स क्या करती है। तो फर्स्ट साइनोसिस तो ये सेकंड थिंग हो गई। अब सेकंड है ब्रेडिकार्डिया, थर्ड है डायलिटेशन ऑफ जुगुलार वेन, और जो राइट आंसर है वो फटीग एंड मेंटल कन्फ्यूजन। तो सबसे पहले पेशेंट ये देखेगी कि जो हमारा पेशेंट है वह कॉन्शियसनेस है या नहीं। तो सबसे पहले वो प्राइमरी असेस यही करेगी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द TAVC कॉज यूज्ड इन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। तो जो एक्सपेक्टेड TAVC है वो न्यूनेटल रिसक्सिटेशन में क्या है। तो ऑप्शन है थर्मोमीटर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, सेकेंड है टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, ब्रीथिंग कंप्रेशन, थर्ड है टेम्परेमेंट, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन, और फोर्थ है टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। तो जो रिसक्सिटेशन में TAVC टर्म यूज़ होता है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो ये है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4 होगा, टेम्परेचर, एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन। अब नेक्स्ट है व्हाट आर द कॉमन कॉज ऑफ डायरिया। तो जो डायरिया है उसका कॉमन कॉज क्या होता है। फर्स्ट है बैक्टीरियल, वायरल एंड पैरासाइट इन्फेक्शन, सेकेंड है मेडिकेशन लाइक एंटीबायोटिक्स, थर्ड है लैक्टोज इंटॉलरेंस, फोर्थ है ऑल ऑफ दी अबव। तो सो डायरिया का कॉमन कॉज बैक्टीरियल, वायरल या पैरासाइट से हो सकता है, ये भी ठीक है। मेडिकेशन द लाइक एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स की ओवरडोज से भी डायरिया हो सकता है। लैक्टोलोज इंटॉलरेंस से भी डायरिया कॉज होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन 4 ऑल ऑफ दी अबव। लास्ट है नेशनल डिवॉर्मिंग डे वॉज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इन। तो जो नेशनल डिवॉर्मिंग डे लॉन्च हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से, वह कौन सी ईयर में हुआ था। फरवरी 2013, फरवरी 2015, फरवरी 2010, फरवरी 2017। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फरवरी 2015। तो ये हो गए सारे क्वेश्चन और उनके आंसर, और जो कि एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।